हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेठ। वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हम क्लास 4 रचना प्रसून का चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण, इसके हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन और इसका रीडिंग किया था, समझा था इस चैप्टर को। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से कि हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था कि भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है कि जब हम बोलकर अपनी बात किसी को बताते हैं तो वो सुनकर हमारी बात को समझ जाता है, और जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसको समझ जाता है। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर तथा लिखकर समझ जाता है। ठीक है बच्चों, और मैंने बताया था कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और दूसरा उसको सुनकर समझ जाता है तो वो मौखिक रूप होता है, और जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर समझ जाता है तो वो उसका लिखित रूप होता है। ठीक है, और कुछ भाषा या लिपियाँ भी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने देखा था कि हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही है। और व्याकरण किसे कहते हैं? जब व्याकरण वह शास्त्र है जब हम जिसके द्वारा हम की भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसके 3 अंग हमने डिस्कस किए थे, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, और वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं पहले इसके मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? हमने यहाँ पर देखा था मौखिक भाषा किसे कहते हैं। फटाफट हम यहाँ पर देखते हैं मौखिक प्रश्न। ठीक है, मौखिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमने देखो बच्चों पढ़ा था कि जब हम बोलकर अपने विचार, जब हम बच्चों आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें नोट डाउन करेंगे। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। समझ आया बच्चों आपको? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, मौखिक भाषा के 2 उदाहरण बताइए। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर देखा था इसके 2 उदाहरण हैं, कहानी सुनना, टीवी देखना। ये लिख लेते हैं, टीवी देखना, फोन पर बातें करना। ये 2 एग्जाम्पल है इसके, फोन पर बातें करना, टीवी देखना और फोन पर बातें करना आदि। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? मैंने बताया था आपको जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, तो वो क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है।
नेक्स्ट है शब्द किससे बनते हैं। अभी मैंने बताया था वर्णों के सार्थक समूह से वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। जैसे 3 वर्ण है क, म और ल, तो इसका क्या बनेगा सार्थक शब्द कमल। लेकिन अगर हमने इसको बनाया ल म क लमक, तो दिस इज नॉट द सार्थक शब्द। ठीक है, ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। अब देखते हैं लिखित क्वेश्चन आंसर्स। भाषा किसे कहते हैं। लिखित क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं। देखिए, स्मरण रखने योग्य बिंदु का फर्स्ट पॉइंट है लिखित क्वेश्चन आंसर्स, लिखित प्रश्न। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के विचारों को दूसरे के विचारों को समझने का साधन है। ठीक है, समझने का साधन है। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को समझने का साधन है। भाषा के कितने रूप हैं उनके नाम लिखिए। हमने पढ़ा था भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों। हमने पढ़ा था ये चैप्टर में। फर्स्ट है मौखिक भाषा और सेकंड वन इज लिखित भाषा। समझ आए बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 है लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ा था। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं बच्चों, लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्याकरण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा लिखनी है। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि व्याकरण वह शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 4 व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के
का शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। जैसे कि मैंने एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि वह लड़की कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या करेक्ट है? वह लड़की कहाँ जा रहा है? नो, दिस इज रॉन्ग। वह लड़की कहाँ जा रही है। तो हमें ये जो हमें पता चला कि भाषा का ये जो सेंटेंस है ये गलत है या सही है, तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? व्याकरण से। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब देखते हैं रिक्त स्थान। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कविता सुनाना भाषा का डैश रूप है। कविता सुनाना भाषा का कौन सा रूप है बच्चों? खाली स्थान। कविता सुनाना मैंने बताया था यह है भाषा का मौखिक रूप। कौन सा रूप है बच्चों? मौखिक रूप। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज आप अपनी बुक में कर सकते हैं। स्पेस इज गिवन इन योर बुक, ओके, एंड क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। अंग्रेजी भाषा की लिपि डैश है। क्या होती है अंग्रेजी भाषा की लिपि? रोमन। ठीक है, सेकंड फिलअप में लिखेंगे आप लोग रोमन। थर्ड फिलअप है व्याकरण के डैश अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हमने पढ़े थे बच्चों? 3। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो कितने अंग हो गए व्याकरण के? 3। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? मैंने बताया था 3 वर्ण क, म, ल। क्या बन गया? कमल। तो क्या बना ये? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं हम? शब्द। ठीक है, और लास्ट है हमारी राष्ट्रभाषा डैश है। क्या है हमारी राष्ट्रभाषा बच्चों? हिंदी। ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाएंगे। विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम वर्ण, व्याकरण, भाषा या किताब? क्या है? भाषा। ठीक है, अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं, उसका सबसे अच्छा साधन क्या है? भाषा। तो थर्ड ऑप्शन, ग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को या 24 अक्टूबर 1949 को। एंड द करेक्ट आंसर इज ग, थर्ड वन, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। थर्ड है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, रोमन, फारसी या गुरुमुखी? क्या है? देवनागरी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ है वाक्य कहलाता है। वाक्य क्या कहलाता है? वर्णों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह, शब्दों का समूह या शब्दों का सार्थक समूह। एंड द फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर, शब्दों का सार्थक समूह। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, नीचे कुछ भाषाओं और राज्यों के नाम दिए गए हैं। जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उनके सामने लिखिए। यहाँ पर भाषाओं और राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, मराठी, हिंदी, मलयालम, पंजाबी और तमिल। तो यहाँ पर राज्य है और यहाँ पर आपको यहाँ से देखकर यहाँ से आपको सही भाषा को सही राज्य के सामने लिखना है। पंजाब, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। ठीक है, केरल, मलयालम। देखिए पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। ठीक है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? मलयालम। ठीक है, थर्ड है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? तमिल।
और महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। अब है दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी मतलब स्पेलिंग करेक्ट करके आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन कौन सी इसमें मिस्टेक है और उसको हम किस तरह से करेक्ट करके लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट है देवनागरी। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए यहाँ पे हमने लिखा था कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। कैसे लिखेंगे इसको? देवनागरी। ये वाली जो मात्रा है इसको हम हटा देंगे, ये गलत है, देवनागरी। उसके बाद है परिवार, इसमें आएगी रा के ऊपर छोटी ई की मात्रा, परिवार। दिस इज द करेक्ट वर्ड। उसके बाद है मातृभाषा। इसको हम कैसे लिखेंगे? मातृभाषा। ता लिखेंगे और ता के नीचे हम ये वाला रा लगाएंगे। और उसके बाद है मौखिक। मौखिक में कैसे लिखना है? 2 मात्राएं आएंगी, मौखिक। ठीक है, माँ के ऊपर 2 मात्राएं आएंगी। और संस्कृति में क्या मिस्टेक है बच्चों? यहाँ पर आएगा आधा सा। ठीक है, संस्कृति। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेस समझ आ गई होंगी। आप अपना काम अपनी नोटबुक में और बुक में नोट डाउन कीजिए और इसको लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच।